हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार जमीन जमाबंदी पर बड़ी खबर। जमाबंदी रद्द करने के बाद पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट के द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय से बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9/1 को उसी हद तक खत्म कर दिया है जो अपर समाहर्ता को उस व्यक्ति को बेदखल करने की शक्ति प्रदान करता है जिसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई है, और विद्या मलिक संरक्षक को भूमि पर कब्जा दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने इसे भारत के संविधान के विपरीत पाते हुए इसे निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता के अभिवक्ता गौतम केजरीवाल खंड के पीछे को यह दलील दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अभाव में किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। के पाठक के शिक्षा विभाग का आ गया एक और फरमान। आदेश से शिक्षक और छात्रों की बढ़ेगी टेंशन। बिहार के बांका जिले के सभी 21 सरकारी स्कूलों में शनिवार को ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है। अब की बार विद्यालय में 15 अप्रैल से 15 मई तक ग्रीष्म अवकाश है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस गर्मी छुट्टी में गर्मी तो रहेगी मगर किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। इसका मतलब विद्यालय नियमित रूप से खुलेगा। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कुंदन कुमार ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 1 से 12वीं तक का हर विद्यालय ग्रीष्म अवकाश में हर दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक संचालित होगा। इसमें हर दिन बच्चों के साथ सभी शिक्षकों का आना अनिवार्य है। डीईओ के जारी आदेश में कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित को इस विशेष कक्षा में हर दिन पढ़ाया जाना है। बिहार के सरकारी शिक्षकों की कटेगी 1 महीने की सैलरी। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में लापरवाही का मामला सामने आया है। इसके परिणाम स्वरूप बिहार सरकार ने 1434 प्रधानाध्यापक के वेतन में कटौती का निर्णय लिया है। एमडीएम के अंतर्गत लापरवाही की शिकायत पर अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 1434 सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के 1 माह का वेतन काटा जाएगा। यह वेतन कटौती कोषागार में जमा किया जाएगा। एमडीएम योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि एमडीएम योजना के मोबाइल फोन से ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा की गई थी, जिसमें पता चला कि 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 1434 प्रधानाध्यापकों ने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया था। निदेशक ने डीईओ को आदेश दिया है कि इन सभी प्रधानाध्यापक का वेतन अगले आदेश तक बंद कर दिया जाए। बिहार के इन 4 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम। बारिश की संभावना। बिहार के कुछ जिलों में आज मौसम बिगड़ने वाला है। उत्तरी पहाड़ी पर पश्चिमी बिछाव होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी समेत राज्य में 2 दिनों तक छिटपुट बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं दक्षिण भागों के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबूंदी की संभावना है और उत्तरी भागों के मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया जिले के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है और शेष भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। 2 दिन बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव का सवाल पूछा। इसमें बिहार के लिए क्या है? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है और मोदी की गारंटी बताया जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन का जिक्र है। आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जारी रहेगा और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार समेत कई योजनाओं का जिक्र है, जिस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछते हुए कहा कि मैं पूछता हूं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में बिहार के लिए क्या है? न स्पेशल पैकेज और न ही बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया है, और महंगाई और गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। कोसी सीमांचल के हीरो नरेंद्र मोदी एक सीट पर लड़ रही बीजेपी। कोसी सीमांचल की 6 सीटों पर भाजपा सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एनडीए प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके संसदीय सीट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करे। सीमांचल कोसी ही नहीं, बिहार के बाकी सीटों पर भी एनडीए प्रत्याशी की यही हसरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री 16 अप्रैल को पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा का संबोधित करेंगे, तो इसके बाद वो गया लोकसभा सीट में चुनावी सभा करेंगे, जहाँ से हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनाव मैदान में है। पूर्णिया में नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूर्णिया के साथ कटिहार और किशनगंज लोकसभा सीट के मतदाता को भी संदेश जाएगा, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट में कटिहार जिला का कोड़ा विधानसभा क्षेत्र आता है। इसी तरह पूर्णिया जिला के बायसी और आमोर विधानसभा सीट किशनगंज जिला का हिस्सा है। पूर्णिया में चुनावी सभा के दौरान तीनों जिलों तक उनका संदेश पहुंचेगा। मोदी जी के आने से पहले पूर्णिया समेत सीमांचल में चुनावी पारा हाई हो गया है। नवरात्रि के बीच बिहार की शहर में महापाप हैवान मकान मालिक गिरफ्तार। चैत्र नवरात्र के अवसर पर पूरा भारत नारी शक्ति की पूजा आराधनाओं में लीन है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में देवी शक्ति की प्रतीक एक 4 साल की मासूम का हवस का शिकार बनाया गया है। जिस घर में बच्ची अपने माँ बाप के साथ रहती थी, उसके मकान मालिक ने ही बच्चे के साथ रेप किया है। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मरीपुर इलाके की है। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार शाह ने बताया कि मामले में गंभीरता पूर्वक कार्रवाई की जा रही है।
पूर्णिया में बढ़ी जेडीयू की टेंशन, चिराग पासवान के नेताओं ने पप्पू यादव का कर दिया सपोर्ट। पूर्णिया सीट पर चिराग पासवान के नेताओं ने बागी तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस के बागी सर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के समर्थन में राजद के बाद चिराग की पार्टी के कई नेता भी उतर आए हैं। दल से बगावत कर हुए निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में लोजपा आर के दलित प्रकोष्ठक के अध्यक्ष और सभी प्रखंडों के अध्यक्ष भी पप्पू यादव के समर्थन की घोषणा कर दी है। इसके अलावा लोजपा जिला महासचिव राम परवेश पासवान, लोजपा नगर अध्यक्ष पप्पू पासवान एवं रुपौली प्रखंड अध्यक्ष गणेश पासवान, भावनीपुर प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार और नगर प्रखंड अध्यक्ष तापेश पासवान सहित कई नेताओं ने भी पप्पू यादव को सपोर्ट करने की बात कही है। बिहार में 4 आईएएस का अचानक तबादला, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी, नीतीश सरकार की अधिसूचना जारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव दयानिधि पांडे को लघु जल संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं लघु जल संसाधन विभाग के सचिव असीमा जैन को नगर विकास एवं आवास विकास का सचिव बनाया गया है। वर्तमान में नगर विकास एवं आवास विकास के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इकायुक्त गिरिवीर दयाल सिंह को राजस्व परिषद का सचिव बनाया गया है। राजस्व परिषद के सचिव अनिल कुमार झा को इकायुक्त के रूप में पदस्थापित किया गया है। यात्रीगण ध्यान दें, 14 से 16 अप्रैल के बीच बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल। छपरा से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। रेलवे के मुताबिक 14 से 16 अप्रैल के बीच छपरा जंक्शन से खुलने वाली कई ट्रेनें कैंसिल रहेगी। यात्रियों को आगमन प्रस्थान में असुविधा हो सकती है। ट्रेनों के रद्द होने की वजह इंटरकालीन कार्य बताया जा रहा है। वहीं 16 अप्रैल से फिर सेवा बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के गया में इन बूथों पर 25 साल बाद होगी वोटिंग, जाने क्या रही वजह। बिहार के गया जिले में कई बूथों पर 25 साल बाद इस बार वोटिंग होगी। गया के फतेहपुर प्रखंड के नक्सलग्रस्त पसवाद और चौड़ी गांव के लोग 25 साल बाद लोकसभा चुनाव में इस बार अपने गांव के बूथ पर अपना वोट डालेंगे। पहले इन गांव के लोग दूसरी जगह जाकर वोट देते थे। नक्सलियों द्वारा वोट बहिष्कार व बुरा परिणाम भुगतने का फरमान जारी किए जाने के बाद भी इन गाँवों के लोग 4 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर वोट देने जाते थे। इस बार वे अपने गाँव में स्थित विद्यालय के बूथ पर वोट देंगे। इन मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का दावा है कि कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ के लोग इस पर निर्भीक होकर मतदान करेंगे। इस बार इन मतदाता अपने गाँव में मतदान करने को लेकर काफी उत्साहित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जमुई और बांका में कल नवादा आएंगे सीएम योगी। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार अभियान अब अपने चरम पर आ चुका है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को बिहार के जमुई और बांका में जनसभा को संबोधित किया। वहीं सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर पहले चरण की चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को वर्चुअल माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया। इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाना है। बिहार में 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, रामनवमी के बाद बढ़ेगा पारा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से नमी हवाएं चल रही है। इसके अलावा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में हवाओं में नमी है। इस कारण राज्य के दक्षिणी इलाकों में बारिश का असर हो रहा है और अगले 2 दिनों तक पटना सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना नहीं है। वहीं पारा 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाएगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। राज्य के दक्षिण जिलों में हल्की बारिश की संभावना है और 20 अप्रैल के आसपास पारा 40 डिग्री के सेल्सियस जा सकता है। बिहार में होगी गर्मी की छुट्टी, अब 16 मई को खुलेंगे स्कूल, जाने 30 दिनों तक क्या करेंगे शिक्षक। बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। छात्रों को छुट्टी के दौरान भी कुछ होमवर्क पूरा करना होगा। ये जानकारी सिंचाई विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। अधिसूचना के अनुसार 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी छुट्टी के दौरान प्रारंभिक और उच्च विद्यालय में विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी। के पाठक का शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि गर्मी छुट्टी के दौरान शिक्षक भी स्कूल में उपस्थित रहेंगे। वे छात्रों की समस्याओं को समाधान करने और उन्हें उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। माना जा रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग का यह पहल उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगी जो गर्मी की छुट्टी के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। इससे उन्हें पढ़ाई में आगे रहने और अगली कक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। लालू यादव से बात की, लेकिन आरजेडी के पूर्व सांसद ने थामा जदयू का हाथ। बिहार में राजद के एक बड़े नेता ने हाल ही में राजद का साथ छोड़ा था। अब उस नेता ने नीतीश कुमार की पार्टी का हाथ थाम लिया है। जदयू में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि राजद के हकमारी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उस दल को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले लालू यादव से उन्होंने बात की है।